वेलकम टू ए प्लस ग्रेड एजुकेशन सेंटर। आज हम क्लास 9 की प्रश्नावली 1.5 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो आप जानते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p और q पूर्णांक होते हैं। अब यदि अगर q बराबर 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर q की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? यदि कोई अभाज्य संख्या इस वर्गमूल के अंदर, या इसको हम करनी चिन्ह भी बोलते हैं, यदि कोई अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर रखी हुई है तो वह क्या होगी? आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अब आप कहेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक से कटें या फिर स्वयं से कटें, ठीक है ना, मतलब खुद से कटें, वो कहलाती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, दो एक कैसी संख्या है? देखिए, दो एक से कटेगी या फिर दो खुद से कटेगा। इसके अलावा दो किसी की पहाड़े में नहीं आता है तो दो किसी से नहीं कटेगा। तो ये कैसी संख्या हो गई? ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई। अब अगर यदि ये संख्या वर्गमूल के अंदर आ जाती है तो फिर ये क्या कहलाने लगती है? अपरिमेय संख्या। समझ में आया? इसी तरह से जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने एक और लिया 3, तो 3 क्या होगा? एक से कटेगी या फिर खुद से कटेगी। तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। और यदि ये वर्गमूल के अंदर आ जाती है तो फिर ये क्या बन जाती है? आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है या करके कि पूर्ण वर्ग ना हो। तो पूर्ण वर्ग ना हो इसका मतलब ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग ना हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने लिया 5 ही ले लिया, तो ये 5 क्या है? किसी का वर्ग नहीं होता है। 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग होता है, आप जानते हैं, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो इसके बीच में देखिए 5 क्या मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। मतलब 5 क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। और यदि पूर्ण वर्ग नहीं है और ये वर्गमूल के अंदर लिख दी जाती है तो फिर ये भी आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, यदि कोई अभाज्य संख्या वर्गमूल के अंदर लिखी हुई है तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। और यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और वो आपकी रूट के अंदर यानी स्क्वायर रूट या वर्गमूल के अंदर लिखी हुई है तो वो भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, यदि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है और उसको जोड़ते हैं तो प्लस करने पर आपको क्या मिलता है? एक अपरिमेय संख्या मिलती है। इसी तरह से यदि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाते हैं, ठीक है, आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। इसी तरह से यदि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उसमें गुणा करेंगे तो आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। इसी तरह से यदि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उनके बीच में भाग हो रहा है अगर, तो आपको अपरिमेय संख्या मिलेगी। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो उसको अगर हम प्लस करें या माइनस करें या गुणा करें या भाग करें, आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 2 माइनस अंडर रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है। यहाँ पूछा गया आपसे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो अब बताइए आप। देखिए यहाँ पर ये 2 एक क्या है? 2 लिखी है, तो 2 क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1, मतलब हमने इसको क्या लिख दिया? p/q के रूप में लिख दिया। तो ये हमारी क्या कहला गई? परिमेय संख्या कहला गई। अब हमने अभी बताया कि अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर यदि एक अभाज्य संख्या लिखी हुई है तो वो क्या होगी? आपकी अपरिमेय। और 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 जो है वो 1 से कटेगा या फिर 5 खुद से कटेगा। ठीक है, तो ये आपकी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या मिलता है आपको? अपरिमेय संख्या मिलती है। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गई? आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। समझ में आ गया? इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 23 माइनस अंडर रूट के अंदर 23। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले ब्रैकेट को खोलिए। तो यहाँ पर इसको कुछ नहीं किया हमने, ब्रैकेट बस खोला
और ये हमने ऐसा ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस का रूट 23 है और ये माइनस का रूट 23 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। या रूट 23 में से रूट 23 को घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, मतलब आपका क्या आंसर बचा, 3 बस बचा। अब ये 3 कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। क्यों, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो, तो ये कैसी संख्या हो गई आपकी, परिमेय संख्या। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। आपका थर्ड क्वेश्चन है 2√7/3√7। ये कैसी संख्या है, देखिए यहां पर √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 2/3। तो ये कैसी संख्या हो गई, P/Q के रूप में लिख गई ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, ये है आपकी परिमेय संख्या। अब आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है। 2 कैसी संख्या है, आपने देखा था अभी, अभाज्य संख्या है। तो 2 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का रूट के अंदर लिखी होती है तो वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। और 1 क्या है आपकी, परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है, आपको अपरिमेय संख्या मिलती है। मतलब ये कैसी संख्या हो गई आपकी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, 2 और पाई लिखा हुआ है। पाई भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, पाई जो होती है वो भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब गुणा करते हैं तो क्या मिलता है आपको, अपरिमेय संख्या। मतलब इनको हम जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।